प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न मिश्रा जी का पहला प्रश्न लेते हैं। मेरे सारे प्रश्न तिरोहित हो गए हैं, पर आपकी आवाज़ सुनने का भाव होता है। आपसे बात करने की तरंगें उठती हैं, जिसे विसर्जित करना नहीं चाहता। क्या मैं आपसे प्रश्नों को पूछना जारी रखूं? प्रियात्मन, सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को बांधे नहीं। अगर गुरु शिष्य को बांध लेता है तो फिर मुक्ति कहाँ हुई? गुरु पहले शिष्य को संसार से मुक्त करता है, सभी चीज़ों से मुक्त करता है, फिर खुद से भी मुक्त कर देता है। ध्यान रखना, हमें गुरु से भी नहीं बंधना है। गुरु आपका दीपक जला देता है, और जब आपका दीपक जल जाता है तो अप दीपो भव, ऐसा बोलता है। अपने दीपक से आप चलो। आपने लिखा है, अब मेरे सारे प्रश्न तिरोहित हो गए। जब उस परम चैतन्य की अवस्था में आप पहुंचते हो, उस परम ऊर्जा में आप पहुंचते हो, तो वहाँ प्रश्न गिर ही जाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न का जन्म वहीं होता है। वहीं से प्रश्न उठते हैं और वहीं प्रश्न खो जाते हैं। पर आपकी आवाज़ सुनने का भाव होता है। आपसे बात करने की तरंगें उठती हैं, उठेंगी ही, जो आपको वहाँ तक पहुँचाया है। उस गुरु से परम प्रेम हो जाता है, सच्चा प्रेम हो जाता है, जो हमें सत्य तक पहुँचाता है। लेकिन ये अंतिम बाधा भी हमें गिरानी पड़ती है। उस तरंग में ही हमें रहना है। जब हम उस तरंग में रहेंगे तो धीरे धीरे गुरु के हम परम रूप को देखेंगे, जो हमारा दूसरा छोर है। जिस छोर में आप पहुँचे हो, जिस छोर में अभी टिके नहीं हो, उस छोर में जब आप पूरी तरह टिक जाओगे तो वहाँ मैं ही मिलूँगा। आपका चैतन्य, हमारा चैतन्य अलग नहीं है। वो परम चेतना, जब आप साक्षी बनते हो, जब आप उस परम चेतना का अनुभव करते हो, तो वो जो आपके भीतर का चेतना है, जो आपके भीतर का चैतन्य है, वो मैं ही हूँ। मेरा और आपका अलग अलग नहीं है। वहाँ पे हम दोनों एक हैं। तो जब उसमें हम टिकने लगते हैं, और चूँकि गुरु का प्रेम बहुत तगड़ा प्रेम होता है, बहुत गहरा प्रेम होता है, तो अगर सच में हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे उसी रूप में आप रहोगे, उसी रूप से प्रेम करोगे, जो मेरा दूसरा रूप है। क्योंकि वो रूप बहुत गहरा है, और उस रूप में जब आप रहोगे तो हमारा और आपका रूप अलग अलग नहीं। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। बर्फ सागर में गिर गई है, बर्फ सागर में मिल गई है, लेकिन अभी बर्फ पूरी तरह गली नहीं है। जब तक बर्फ पूरी तरह न गले तब तक आप प्रश्न पूछ सकते हो। अभी खतरा भी है, तो बर्फ के गलने तक आप जरूर प्रश्न पूछो। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न पूछने से बहुत से लोगों का और भी कल्याण होगा। तो ठीक है, चलने दो। वो कहते नहीं है, कुछ इश्क खुदा में मौन रहें, कुछ इश्क खुदा में बात भी हो। कुछ मौन भी रहो, कुछ बात भी करो। लेकिन ये मनोदशा हमेशा याद रखना कि अंतिम बाधा वहाँ भी हमें नहीं रुकना है। सच्चा गुरु वही होता है जो आपको सबसे मुक्त कर दे। अगर हम अपने से आपको बांध लेंगे, अगर यहीं आप चूक जाओगे और आप मुझसे बंध गए, तो फिर संसार में लौट आओगे। अभी लौटना हो सकता है, इसलिए ये मोह भी छोड़ना है। लेकिन हाँ, अभी तब तक आपको जरूर पूछना है जब तक पूरी तरह न गल जाए। अभी आत्मा परमात्मा में मिली जरूर है, बर्फ सागर में मिला जरूर है, लेकिन अभी बर्फ पिघला नहीं है पूरी तरह। तो गुरु हमेशा आपको स्वतंत्र करता है। सच्चा गुरु हमेशा शिष्य को स्वतंत्र करता है, उसको गुलाम नहीं बना देता है, उसको बाध्यता नहीं है। तो
इस मनोदशा के साथ ही प्रश्न पूछना, क्योंकि एक दिन आपको मुझे भी, जब कहता हूँ कि मुझे भी छोड़ देना है, तो मेरा पहला छोर को छोड़ना है। मेरे वाणी से, मेरे शब्दों से, मेरे शरीर के मोह से ऐसे नहीं बध जाना है। जो मेरा मूल स्वरूप है उसी में रहना है। धन्यवाद।